कोर्ट अगर इन कानूनों पर रोक लगाता है, किसी भी तरह की रोक लगाता है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम याद रखना चाहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। हम स्टे मांगने नहीं आए, हम इन कानूनों को खारिज करने की मांग लेके आए हैं। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जो कमेटी का प्रस्ताव है, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कमेटी क्या है, कौन है, लेकिन जो भी कमेटी, उस कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच मची खींचतान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कानूनों पर रोक लगा दी हो, लेकिन कोर्ट का ये फैसला भी किसानों को रास नहीं आया है। लिहाजा लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर हुंकार भर रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जी हां, दरअसल इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनों के अमल पर रोक लगाने का फैसला सुनाया गया और साथ ही साथ 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर कोर्ट ने मध्यस्थता की भी बात कही। हालांकि किसान नेता कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी मांग कानूनों पर रोक लगाने की नहीं है, बल्कि रद्द करने की है। इसीलिए जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हमने इस बात का स्वागत किया और धन्यवाद किया सुप्रीम कोर्ट को कि किसानों के शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के अधिकार को आपने स्वीकार किया है। इसके लिए हमने धन्यवाद किया। कोर्ट अगर इन कानूनों पर रोक लगाता है, किसी भी तरह की रोक लगाता है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम याद रखना चाहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। तो हम इन पे रोक लगाने का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रही बात कमेटी की, हमने कल अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि किसान संगठन ऐसे किसी मध्यस्थता की कमेटी के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मदद के लिए कोई कमेटी बनाना चाहे, बनाइए। सुप्रीम कोर्ट किसी से सुनना चाहे, सुनिए। लेकिन किसान संगठन ऐसी किसी कमेटी के हिस्सा नहीं है। हम ऐसी किसी कमेटी में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज रहे हैं। हमारा इन कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है, हमारी सरकार से वार्ता चल रही है। अगला राउंड 15 तारीख को है, हमारी वार्ता वहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का काम जो इस पे लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों पे आदेश देना था, वो उन्होंने दे दिया। संवैधानिकता की जांच जब वो करना चाहेंगे करेंगे। बीच बचाव, मध्यस्थता, मीडिएशन, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं। कोई एक भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है जो कि मध्यस्थता की मांग कर रही हो। पता नहीं मध्यस्थता के सवाल कहां से आते हैं। किसान संगठनों को इससे कोई लेना देना नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा मंच के सदस्य योगेंद्र यादव ने रोहतक में कानूनों पर रोक लगने के बाद भी आंदोलन जारी रहने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की भी बात कही है। लेकिन योगेंद्र यादव ने यहाँ ये भी साफ कर दिया है कि किसान संगठनों का गणतंत्र दिवस की परेड में विघ्न डालने का ना तो कोई इरादा है और ना ही उनकी जिद है कि किसान ही झंडा फहराएंगे। हम अब सरकार के इन वार्ताओं का इंतजार नहीं करेंगे। वार्ता होगी, जाएंगे जरूर, लेकिन इन वार्ताओं का हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इस संघर्ष को आगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। इस सिलसिले में हमने तमाम कार्यक्रमों की कॉल दी है। कल 13 तारीख लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है। इस पर हमने आह्वान किया है कि देश भर में इन तीनों कानूनों को आग के हवाले किया जाएगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस है। जितने भी मोर्चे चल रहे हैं, सब मोर्चों पे किसान महिलाएं आएंगी। वो दिन महिला किसान के नाम रहेगा। 23 तारीख से हमारी 26 की तैयारी शुरू हो जाएगी जिला स्तर पे, और 24 से किसान जाना शुरू कर देंगे। 26 तारीख को दिल्ली में किसानों की जो गणतंत्र परेड है उसके बारे में, चूंकि उसके बारे में तमाम तरह के कन्फ्यूजन फैल रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि 26 जनवरी का कार्यक्रम क्या होगा, इसकी एग्जैक्ट घोषणा 3 या 4 दिन में की जाएगी। अभी तक हमने उसकी रूपरेखा की घोषणा नहीं की है।
लेकिन कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं, जो कुछ भी होगा शांतिमय होगा। ये कार्यक्रम, ये आंदोलन आज जिस स्थान पे पहुंचा है वो अपनी शांतिमयता के कारण। तो जो कुछ होगा शांतिमय होगा, लोकतांत्रिक परिपाटी के अनुरूप होगा। इस देश की गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें विघ्न डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जो कुछ भी किसान करेगा वो तिरंगे की शान को ऊंचा ही करेगा, उसको नीचा नहीं करेगा। कुल मिलाकर किसानों और सरकार के बीच छिड़ी आंदोलन की ये जंग अभी थमती दिखाई नहीं दे रही है। 15 तारीख को 9वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कृषि कानूनों से रोक लगाई है वो कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल किसानों का आंदोलन जारी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद 15 तारीख को होने वाली बातचीत में सरकार और किसान कोई फैसला करते हैं या फिर से ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।